ये बच्चों कैसे हैं आप लोग। होपफुली सारे ठीक होंगे। और आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना है उसका नाम है स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ बेसिकली हमारे पास ग्राफ बिटवीन द स्पीड एंड टाइम, उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ। यानी हमारे पास अगर देखा जाए तो अगर ये एक्सेस ले लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, स्पीड। ये होगा हमारे पास टाइम। स्पीड और टाइम के दरमियान में जो हम ग्राफ लेंगे उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ। इस दो के दरमियान में अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आएंगे। अब स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, एसिलेरेशन देगा। ठीक। अब अगर ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है बेसिकली स्लोप ऑफ हमें एसिलेरेशन देगा, और एसिलेरेशन में हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एसिलेरेशन देगा। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि स्पीड टाइम ग्राफ विल ऑलवेज गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ एसिलेरेशन, नॉट एसिलेरेशन, क्योंकि स्पीड की क्या है आपके पास डायरेक्शन नहीं होती। सो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एसिलेरेशन आपको मिलेगी। अब स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ जो है, अगर इसकी बात की जाए तो अगर हमारे पास लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है, जैसे अगर ये वाली लाइन आ जाती है, यहाँ से हम ये ले लेते हैं तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म एसिलेरेशन आ जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एसिलेरेशन। यानी आप के पास slope to the speed time graph gives the acceleration if the speed time graph is straight line passing through the origin, the body will have uniform acceleration। ठीक। आगे समझ कि आपके पास अगर ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास करिए बिल्कुल इस तरह से, तो आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी, यूनिफॉर्म एसिलेरेशन आ जाएगी। अब द स्लोप टू दिस ग्राफ इज कांस्टेंट विच शो दैट एसिलेरेशन इज यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे जो आपके पास इसका जो स्लोप होगा वो आपके पास एसिलरेशन को क्या, अगर कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है तो आपको क्या बताएगा कि आपके पास क्या आ रहा है, ये बेसिकली आपके पास जो है यूनिफॉर्म एसिलरेशन आ रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में आपके पास अगर ये कंडीशन आ जाती है, देखो ये स्पीड है, स्पीड को मैं सिर्फ v से रिप्रेजेंट करता हूँ, टाइम को t से रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे पास ये कंडीशन आ जाती है, देन मैं इसको कह सकता हूँ कि ये मेरे पास जो है कांस्टेंट एसिलरेशन है। ये मेरे पास ये कंडीशन आ जाती है। इन दोनों कंडीशन में कह सकता हूँ मैं बच्चों कि ये मेरे पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन है? नहीं, मेरे पास कांस्टेंट तो नहीं है ना। आप देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है नहीं। यहाँ पे अगर 2 थी तो यहाँ पे 4 हो गई है, और टाइम भी हमारे पास है। अब यहाँ पे टाइम के साथ पहले तो सही वेरी कर रही थी, लेकिन एकदम से इसने एबनॉर्मल बिहेवियर शो किया है, या इस तरह से ग्राफ आ जाता है ये, या ये। तो ये मैं क्या कहूँ कि मेरे पास वेरिएबल स्पीड है। ठीक है, तो वेरिएबल है आपके पास, अगर वेरिएबल चेंज आ रही है तो आपके पास एसिलरेशन भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। सो ये जो दोनों ग्राफ हैं ऊपर और नीचे वाला, ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल एसिलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आखिरी कंडीशंस जो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये है, देखो मेरे पास ये ग्राफ भी तो आ सकता है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखो ये स्पीड है, ये टाइम है। ठीक है, स्पीड एक्सेस टाइम एक्सेस, स्पीड में चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपके पास पहले सेकंड में भी आपके पास लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकंड थी स्पीड, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर, तीसरे में भी 10 है, चौथे में भी 10 है, पांचवें में 10, छवें में, यानी आपके पास जितना आगे जा रहे हैं ये ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिलेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन स्पीड तो नहीं है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एसिलेशन विल बी 0 एंड योर स्पीड विल बी कांस्टेंट। तो आप क्या कहेंगे कि बॉडी मूव विद द कांस्टेंट स्पीड। ठीक, आगे इस चीज़ की समझ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बॉडी क्या करेगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होगी। अब नेक्स्ट दे जाते हैं हम कि हमारे पास सेकंड जो पार्ट आता है वो हमने स्टडी करना है। अब सेकंड जो पार्ट आता है इसका, देखें पहला पार्ट तो हमने क्या स्टडी किया है कि द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एसिलेरेशन। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, एसिलेरेशन करता है। स्पीड टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एसिलेरेशन, वेरिएबल एसिलेरेशन एंड जीरो एसिलेरेशन, तीनों कंडीशन हमने पढ़ ली। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट कहता है कि स्पीड टाइम ग्राफ अगर हम देखें तो हमारे पास एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल। सेकंड पार्ट हमने जो यहाँ पे स्टडी करेंगे, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन
ट्रेवल्ड, ठीक है। यह आपको क्या बताएगा कि आपके पास एक्सीलरेशन कितना ट्रेवल्ड हुआ है। सबसे पहले केस जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इसमें कि बॉडी जो है हमारे पास, इसमें सेकंड में हमारे पास पहला केस आ जाएगा बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड। तब हमारे पास क्या केस आएगा, देखो ये है, ये आ गया, दिस रिप्रेजेंट वी, दिस रिप्रेजेंट टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ आ गया। अब बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, सही है। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ है हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको जो है यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल ड्रा कर दिया, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पे सेकंड पार्ट में यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये एक्सेलरेशन नहीं होगा, रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस नॉट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे v बाई टी। अब देखें स्पीड मेरे पास किसकी इक्वल होती है बच्चों, ये मेरे पास स्पीड बता रहा है ना ये अंदर, तो मेरे पास स्पीड में चेंज आ रही है, ठीक है। और स्पीड मेरे पास होती क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पे बात की जाए, देखो स्पीड को मैं v से रिप्रेजेंट करूँगा, डिस्टेंस को s को से और टाइम को t से, तो s इक्वल टू v मल्टीप्लाई t। अब देखें इस केस में, ठीक है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड मेरे पास क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रही है या नहीं बन रही। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा कह दूंगा कि स्पीड जो है यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस जो कवर्ड होगा यहाँ पे इस केस में, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सिंपल सी बात है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई क्या होता है, विड्थ होती है। ये लेंथ ले रहे हैं, ये विड्थ ले रहे हैं। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक बॉडी है, उसने 10 सेकंड के लिए ये फासला तय किया है और उसकी स्पीड जो थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। तो मेरे पास जो आ जाएगा एस इक्वल टू वी, मेरे पास क्या आ रहा है 10 आ रहा है, मल्टीप्लाई 10 100, ठीक है। ये आ जाएगा एरिया, सही है। अब एरिया मीटर स्क्वायर आता है, सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये टाइम क्या आ रहा है मेरे पास, सेकंड आया, सेकंड सेकंड के साथ तो मेरे पास मीटर आ जाएगा, ठीक। तो सो एरिया है, तो एरिया को हम क्या कहेंगे, मीटर के से कंसेप्ट करेंगे। अब सेकंड बात जो है हमारे पास, ये भी कह सकते हैं ना, एस इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। यहाँ पे लेंथ हमारे पास क्या आ रही है 10 आ रही है, विड्थ भी हमारे पास 10 आ रही है, तो तब भी क्या होगा 100 ही होगा। सो बोथ केस में हमारे पास सेम रिजल्ट रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि सेकंड केस में, ये तो हमने क्या किया जब हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड थी। अब नेक्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं। अब सेकंड केस क्या है हमारे पास कि जब हमारे पास बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हो, ठीक है। व्हेन बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एक बॉडी है हमारे पास, ओरिजिन से उसने स्टार्ट किया। तो जब ओरिजिन से स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी हमारे पास, 0 थी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कोई ट्रेवल किया और यहाँ से मैं इसको हॉरिजॉन्टल पे ड्रा देता हूँ, ये v है, ये मेरे पास t आ गया, ठीक। एट टी आई इक्वल टू 0 इसका ये था हमारे पास। अब सबसे पहले मैं एवरेज स्पीड ले लेता हूँ कि इसकी एवरेज स्पीड क्या थी, वी एफ को मैं वी के इक्वल ले लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास जो एवरेज स्पीड इसकी आ जाएगी, सबसे पहले मैं इसकी एवरेज स्पीड निकालूंगा, क्या है, तो वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाई टू। एवरेज दोनों को जगह जमा करके आप जो है डिवाइड बाई टू कर देंगे, तो हमारे पास वी एफ ज़ीरो वी है प्लस 0 डिवाइड बाई टू, डेट इज़ वी बाई टू, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, या एवरेज जो हमारे पास स्पीड है ये हाफ वी आ गई। अब देखो यहाँ पे ये, ठीक। अब यहाँ पे देखना है आपने एक बात कि हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, तो सॉरी डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। तो हमारे पास क्या है, वी मल्टीप्लाई टी था या नहीं था। यहाँ पे हमारे पास एवरेज, सो दिस मल्टीप्लाई टी, सो 1/2 वी टी, और ये हमारे पास क्या होगा, एवरेज होगा। और ये हमारे पास उस केस के लिए जब हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, ये आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है बच्चों। एक बात याद रखना, एरिया ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ट्राइंगल, या यहाँ पे जो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल
दिस विल बी हाफ ऑफ स्पीड एंड टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे v की वैल्यू मैंने पुट कर दी है ना ये वाली, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास v रह जाएगा, हाफ v। ठीक है, ये आपके पास हाफ v आ गया। अब एक और बात याद रखें, देखिए ये मेरे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका एरिया मेरे पास लेंथ और विड्थ है ना, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ आ जाएगा। दूसरी बात, जो ही मैंने इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया, अब मेरे पास ये ट्राइंगल जो रेक्टेंगल थी क्या रह गई है, ट्राइंगल रह गई ना, हाफ ऑफ पीस। अब मेरे पास एक पीस जो था ये बन रहा है, एक पीस जो है मेरे पास ये बन रहा है, दो पीस बन रहे हैं, यानी हाफ हो गई, तो मेरे पास एरिया भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो एरिया आएगा वो हाफ आ जाएगा। सो इन दिस केस जो शेडेड एरिया हो है हमारे पास, ये शेडेड एरिया मैं अगर ले लूँ, ठीक है, या यहाँ पे मैं इसको ले लूँ, तो मेरे पास ये क्या देगा, एस इक्वल टू हाफ वी मल्टीप्लाई टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं कहता हूँ मेरे पास कोई बॉडी है और वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही है, जिसकी वेलोसिटी मेरे पास मैं कहता हूँ 10 मीटर पर सेकंड है, या उसने 10 मीटर पर सेकंड का फासला तय किया है और टाइम 1 सेकंड है। ठीक, तो मेरे पास हाफ लेंथ मेरे पास क्या आ रही है 1, विड्थ 10 आ रही है, तो मेरे पास 5 रह जाएगा। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास हाफ वेलोसिटी क्या थी 10 और टाइम क्या था 1, तब भी मेरे पास क्या रह जाएगा 5। सो इन बोथ केसेस आपके पास आंसर सेम आएगा। ठीक, यहाँ तक आगे समझ, होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।